आज इस मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था के हॉल में हम लोग जो सब इकट्ठित हुए हैं, इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था के स्कूल के हॉल में हम सब लोग इकट्ठित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस हड़पसर के एरिया में आंगनवाड़ियाँ जितनी काम करती है, उनके पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ एड्स शैक्षणिक सामग्री उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से वितरित करने जा रहे हैं। श्री भालेराव उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड, इन्होंने आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सारी सेवाओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में सबसे प्रथम पूरी जानकारी उपस्थित अतिथियों को एवं उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एवं सारे श्रोताओं को दी। उसके पश्चात एक यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी के बच्चों द्वारा एक सुंदर सा मनोरंजन का कार्यक्रम, छोटा सा डांस उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खूब मेहनत की, उनके डांस से ही प्रतीत होता है। उसके बाद इस कार्यक्रम की जो अतिथिगण थे, सीडीपीओ श्री एमडी गायकवाड़ साहब, उसके बाद श्री मुंडे सर जो जॉइंट कमिश्नर है सीडीएस आईएएस के, उसके साथ ही श्रीमती द्वारका डोके जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है इस मगरपट्टा एरिया की, इन सभी महानुभावों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन सभी महानुभावों के तरफ से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। शुरुआत के बाद सबसे पहले हमारे गायकवाड़ साहब ने, जो बाल विकास प्रकल्प के अधिकारी, उन्होंने जो सहमति दी थी, उसके लिए हमारे उज्जीवन संस्था की तरफ से उनका स्वागत किया गया। उसके पश्चात उपस्थित सभी महानुभावों को पुष्पगुच्छ देकर उनका उज्जीवन की तरफ से स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात श्री गायकवाड़ साहब ने अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए अभी तक जो शासन की तरफ से कार्य किया जा रहा है वह अपूर्ण है, ऐसा महसूस करते हुए यह व्यक्त किया कि आंगनवाड़ी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए केवल शासन सक्षम नहीं है, तो शासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी अगर आगे आती है, जैसे कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आगे आई है, तो निश्चित आंगनवाड़ियों का भी उद्धार होगा। साथ में आंगनवाड़ी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी स्तर, उनके भी शिक्षण का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। उसके पश्चात श्री मुंडे सर जो जॉइंट कमिश्नर है, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने इस आंगनवाड़ियों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी एवं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के इस प्रयास तहे दिल से तारीफ की और इसी प्रकार के कार्यक्रम सोशल वेलफेयर के अंतर्गत करना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उसके पश्चात द्वारका डोके जो हमारे मगरपट्टा एरिया के पीएसआई है, उन्होंने यहाँ विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज जो गरीब महिलाएं हैं उनको आर्थिक मदद देते हुए उनको उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज मदद कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको इसका लाभ लेते हुए आगे आना चाहिए और महिलाओं के लिए तो अभी
अत्यंत अच्छी परिस्थिति है, जैसे कि हमारी देश की प्रथम नागरिक सौ प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर पहुंची है और उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा है कि महिलाएं भी आर्थिक मदद प्राप्त करते हुए हमारे देश के कार्यक्रमों में अग्रणी भाग निभा सकती है। उदाहरण के बतौर उन्होंने अपने आप को भी प्रस्तुत किया और कहा कि महिलाओं को घर के बाहर निकलकर अपना आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उठाने में आगे आना चाहिए और इस उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे संस्थाओं का पूरा लाभ लेना चाहिए और उनको सहयोग भी करना चाहिए। फिर बच्चों ने अपना दूसरा एक डांस का प्रयोग करते हुए सभी उपस्थित अतिथियों का तथा उपस्थितियों का मनोरंजन बहुत अच्छे बखूबी ढंग से किया। इसके लिए जो स्कूल के शिक्षिकाओं ने मेहनत की है, उस मेहनत का चित्र बच्चों के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। उसके बाद श्रीमान राहुल मोरे साहब जो नोडल ऑफिसर है, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो यह सोशल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी प्रकार के कार्यक्रम और भी उन्होंने अरेंज करना चाहिए और उनको जो भी मदद की आवश्यकता है उस मदद के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने राहुल मोरे साहब ने दिया। सबसे महत्व की बात यह है कि इस मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था की संस्थापिका मुल्ला मैडम, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इन बच्चों के लिए यह सामग्री देते हुए, इन बच्चों को यहाँ एकत्रित करते हुए उन्हें जो शिक्षण सामग्री प्रदान करने का संकल्प किया है, उससे मुझे खूब खुशी मिली है कि इन्होंने सोशल वर्क में शिक्षण संस्था को आत्मसात किया। शिक्षण संस्था से जो देश का जो नींव है, जो नींव बच्चों के हाथ में होती है, उनको सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है, यह प्रशंसनीय है। इन लोगों ने मुझे बच्चों के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, उस मार्ग दिखाते हुए आज बच्चों के माध्यम से मुझे भगवान के दर्शन कराने का कार्य इन लोगों ने किया है। इस प्रकार के इनके कार्यक्रमों की, इनके प्रयत्नों की मैं जितनी दिल से चाहूँ उतनी प्रशंसा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं। यह उद्बोधन मुल्ला मैडम द्वारा, संस्थापक द्वारा किया गया। उसके पश्चात उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कस्टमर, ग्राहक हसीफा शेख, इन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से ये उज्जीवन संस्था की जो हड़पसर शाखा है, जिसे पुणे ईस्ट शाखा भी कहा जाता है, इस शाखा के माध्यम से हम गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद दी। आर्थिक मदद का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए वह भी बताते हुए हमें हमारे परिवार के ऊपर उठने में पूरी मदद की है और उस मदद का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा स्तर, मेरे परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया है। उसके पश्चात सुजाता शेगड़े ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भी कहा कि हमें जो मदद मिली है वो मदद प्रशंसनीय है। उसके पश्चात बालवाड़ी की शिक्षिका मुक्ता आसुनकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें आंगनवाड़ी में बच्चों को एकत्रित करने में, उनको खेल खिलौने के माध्यम से शिक्षण देने में इस सामग्री का उपयोग होगा और इस सामग्री से हम बच्चों को उनके खेल खिलौने के माध्यम से हंसते खेलते शिक्षण प्रदान करने की और संस्कारित करने की जो योजना है, उसमें इसका उपयोग अच्छी तरीके से होगा। इस बात से हमें फ़ायदा होगा। उसके पश्चात हमारे उज्जीवन
फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हड़पसर शाखा के शाखा प्रबंधक श्री अमोल ने सारे उपस्थित अतिथियों का, आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं का, श्रोताओं का, बच्चों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। और इसके पश्चात हमारे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कर्मचारी के पति श्री अलाउद्दीन जादूगर साहब ने अपने जादू के प्रयोगों से बच्चों का मन उल्लासित किया, सबको जादू के प्रयोग दिखाकर आनंदित किया। उसके पश्चात उज्जीवन की तरफ से सारे बच्चों को बिस्किट, केक का वितरण किया और चाय पान के साथ इस कार्यक्रम की सफलता, पूर्णता अतिथियों ने तारीफ करते हुए खत्म की। धन्यवाद।